श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी लोगों को पता है कि 31 अक्टूबर को अक्षय आंवला नवमी, जिसे कुछ लोग आंवला नवमी भी कहते हैं, कुछ लोग अक्षय नवमी भी कहते हैं, इन दोनों ही नामों से जाना जाता है। आज के दिन हम 2 स्वास्तिक वाला जो आंवले के पेड़ पर हमें बना करके चले आना है, इस उपाय को खास तौर पर करेंगे और इसके उपायों को समझेंगे। साथ ही अपने परिवार की तरक्की उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके भी बात करने वाले हैं वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों, और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो उपाय यहाँ पर हम सभी लोग करने वाले हैं, इस उपाय को करने का लाभ समझ लेते हैं मित्रों। इस उपाय को करने से हमारे घर में जो परेशानी है, यानी हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति सदा बनी रहेगी। इसके लिए आप लोगों को अगर हल्दी मिल जाए तो हल्दी ले लीजिएगा 1 चुटकी। मान लीजिए हल्दी आप लोगों को नहीं मिलती तो आप कोई सा भी चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो लाल चंदन हो, चाहे वो पीला चंदन हो। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ हमें लेनी है वो है कलावा। मित्रों, कलावा जो रक्षा सूत्र होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसका नाम ही है रक्षा सूत्र, यानी ये हमारी रक्षा करने का कार्य करता है, हमें परेशानियों से, मुश्किलों से बचाता है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों को आंवला नवमी का दिन है, तो आप सभी लोगों को आंवले के पेड़ के नीचे जाना है। आप सभी लोग घर के भी पेड़ पे कर सकते हैं, कोई बड़ा सा पेड़ हो वहाँ जा कर के करें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले जो आप रक्षा सूत्र लेकर के गए हैं, उसे आपको आंवले पेड़ की जो पीढ़ी होती है उस पे लपेटना है कम से कम 7 बार। और जब आप यह प्रक्रिया करेंगे मित्रों, आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है मित्रों, आप लोगों को ऐसे करना है। जब आप लोग ये कर चुके होंगे, यानी रक्षा सूत्र आप अच्छे से उस पेड़ की पेड़ी पे, जो आंवले का पेड़ है उस पे लपेट दीजिएगा। आंवला नवमी का जो दिन होता है वो पूरी तरीके से आंवले को समर्पित होता है, और आंवला भगवान हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इतना करने के बाद में अगर आप हल्दी लेके गए हैं, पीला चंदन लेके गए हैं, या फिर लाल चंदन, तीनों में से कोई एक चीज़ आप लेकर गए हैं अपने साथ में, उसे आपको गीला कर लेना है। गीला करने के बाद में आपके मन में, जब आप स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे उससे पहले आपके मन में यही रहेगा प्रश्न कि हे नारायण, हे प्रभु विष्णु भगवान जी, हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति सदा बनी रहे। ऐसी कामना करते हुए आपको 2 स्वास्तिक उस आंवले पेड़ की टहनी में ही बना देना है मित्रों, अच्छे से, जहाँ पर स्पेस हो। अच्छे से 2 स्वास्थ्य का निर्माण करके मित्रों चले आइएगा। यकीन मानिए आपके जीवन की सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, और आपके घर में है सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। तो पहला उपाय बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी है, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे उपाय की बात करते हैं, जिससे इस उपाय को करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो हम उपाय करेंगे इसे आपको 12 बजे से, यानी दिन के 12 बजे से पहले कर लेना है। आप लोगों को एक दीपक लेना है, मिट्टी का, आटे का, जो भी आप ले सकते हैं लीजिएगा। बाती आदि गोल लगाना चाहते हैं गोल लगा लीजिए, क्योंकि हमें दीप दान करना है। घी से आप इस दीपक को तैयार करेंगे मित्रों। इसके बाद में मात्र इस दीपक को लेकर के आपको जाना है आंवले पेड़ के नीचे। मात्र यह दीपक, कुछ और नहीं लेना है, मैं पहले ही बता रही हूँ, कुछ भी और लेकर के नहीं जाना है। इस दीपक को लेकर के आप सभी लोग जाएंगे आंवले पेड़ के नीचे, और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अलग सा उपाय है। अगर आपने गलती कर दी, चूक गए आप, तो आपको इस उपाय का लाभ नहीं मिलेगा। पहुंच गए हम लोग आंवले पेड़ के नीचे। अब आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करके मित्रों प्रज्वलित कर दीजिएगा दीपक को। अब आपको क्या करना है, दीप प्रज्वलित होने के बाद में आपको अपनी साड़ी का पल्लू, ठीक है मित्रों, अपनी साड़ी का पल्लू आपको फैलाना है आंवले पेड़ के नीचे, और पल्लू फैला करके आपको भगवान नारायण से माता लक्ष्मी को मांगना है। कहने का मतलब है कि आपके घर में धन संपदा आ जाए, आपके घर की परेशानियां समाप्त हो जाएं, धन कभी ख़त्म ना हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पल्लू फैला करके उनसे मांगना है। इसके बाद उसी पल्लू में आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, इसमें सूखी आपको वो जो छाल होती चिपकी हुई होगी, आपको अपनी उंगली की सहायता से थोड़ी सी छाल इस पेड़ की निकाल करके अपने पल्लू में डालना है। ठीक है, डायरेक्ट हाथ में नहीं लेंगे, पल्लू नीचे लगाए रहेंगे। जब आप छाल को अपनी उंगली से निकालेंगे, वो आपके पल्लू में गिरनी चाहिए। जब ये छाल आपके पल्लू में गिर जाएगी, उसको आपको अपने पल्लू से उठाना है। भगवान हरि का स्मरण करके अब आप अपने घर पे जाएंगे, कोई लाल कपड़ा लेंगे, अच्छा
रख लेना है और इसकी अच्छे से पोटली जैसा बना करके लपेट करके अपने घर के अलमारी में रख लीजिएगा मित्रों। यकीन मानिए आंवला नवमी के दिन किया गया यह उपाय आपको धन संपदा अपार दिलाएगा। 2 उपाय समझ गए। अब चलिए हम लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि आज हम अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन करने वाले हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे दोनों उपायों का महत्व है। ठीक है मित्रों, तो इस उपाय को करने से पहले फ़ायदे की बात करते हैं मित्रों। इस उपाय को करने से आपके परिवार में यदि अलगाव हो रहा है, एकता टूट रही है, बिखर रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, मतभेद हो गया है, आपको क्या करना है, सामने स्क्रीन पे आपको कमल गट्टा दिख रहा है मित्रों, हम लोगों को 2 कमल गट्टे लेने हैं। ठीक है, याद रखिएगा कमल गट्टे आपको 2 लेना है, लेकिन हमें एक और चीज़ लेनी, क्योंकि नवमी के दिन जो भी चीज़ हम समर्पित करेंगे वो संख्या में 9 होनी चाहिए। कमल गट्टे तो आपने 2 ले लिए, लेकिन 7 आप अक्षत चावल के दाने लेंगे। इससे क्या होगा कि 9 संख्या में ये हो जाएंगे, और जब 9 हो जाएंगे तो आपका उपाय भी सफल होगा। दोनों चीज़ों आपने ले ली संख्या में 9। अब आपको आंवले पेड़ के नीचे नहीं जाना है, बल्कि आपके घर में माता तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के घर में तुलसी माता का पौधा ज़रूर होगा। आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है, उसमें 2 कमल गट्टे, 7 अक्षत चावल के दाने, दोनों को अपने हाथ में रखेंगे। अब क्या करेंगे मित्रों, अब आपको अपने हाथ की मुट्ठी में अच्छे से पकड़ लेना ताकि ये गिरे नहीं। पहले माता तुलसी से आप लोग विनती करेंगे अपने परिवार की एकता, आपसी मतभेद को समाप्त करने का, जो कड़वाहट है समाप्त हो जाए। विनती निवेदन करने के बाद में यदि आप देखिए, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो तुलसी माता के गमले की आपको 9 परिक्रमा करनी है, क्योंकि मित्रों नवमी तिथि का दिन है, तो 9 परिक्रमा की जाएंगी, और इन 9 परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है मित्रों। जो यह उपाय कर लेगा निश्चित तौर पे उसके घर की जो भी कड़वाहट है परिवार की आपसे, वो समाप्त हो जाएगी। सब लोग मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। तो आप परिक्रमा कर चुके, अब आपको क्या करना है, परिक्रमा करने के बाद में दोनों चीज़ें आपको तुलसी माता के गमले में भूल कर भी नहीं चढ़ानी। ठीक है मित्रों, अब क्या करेंगे, अब आप इनको अपनी मुट्ठी में संभाल के पकड़ेंगे, एक दाना मुट्ठी से फिसल कर नीचे ना गिरने पाए। अब आप क्या करेंगे, आपके घर के आसपास नीम का पौधा पेड़ ज़रूर होगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि नीम के पेड़ पे आखिर किसका वास होता है ना, हमारी माताएं रहती हैं। तो आप लोगों को नीम के पौधे या पेड़ के पास जाना है, और इन 7 जो 9 चीज़ें आपने संख्या में ली हैं, यानी 7 चावल के दाने, 2 कमल गट्टे, इन दोनों चीज़ों को अपने परिवार की एकता का ध्यान करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए माता रानी से आप उस पौधे की जड़ पे समर्पित करके चले आइएगा मित्रों। आप लोगों का उपाय सफल होगा, आपके परिवार की एकता बनी रहेंगी। तो मित्रों मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं यहाँ पर आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, मुझसे कोई उपाय बताने में त्रुटि हो गई है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों आंवला नवमी के दिन इन उपायों को करिएगा, भगवान नारायण प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल।